सीतापुर की तहसील विश्वा के चंदनपुर में 99वां उर्स आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हर दिल अजीज यहाँ के सहाबे साजादा मोहम्मद जमशेद आलम सरनामी आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 से सीतापुर ब्यूरो चीफ यूसुफ खान की खास रिपोर्ट। उर्स मुबारक कब से मनाया जाता है, यहाँ आने से लोगों को क्या लाभ मिलता है? हमारे साथ हर दिल अजीज यहाँ के सहाबे सज्जादा मोहम्मद जमशेद आलम सरनामी मौजूद हैं। जरा आप तफसील से बताइए। ये हमारे बाबा हजरत मखदूम शाहनाम शाह रहमतुल्लाह अलैह का 99वां सालाना उर्स मुबारक है। ये उर्स हमारे दादा खैरात हुसैन रहमतुल्लाह अलैह मनाते थे। उसके बाद वालिद मोहतरम ने बनाना शुरू किया और वालिद मोहतरम ने हमें 2009 में यहाँ का जानशीन और गद्दी नशीन बनाया। उसके बाद हम सब लोग भाई मिलकर इस उर्स की तकरीब को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर आने से लोगों को ये सबक मिलता है, ये दर्स दिया जाता है कि हम हर कौम, हर धर्म, हर मजहब के लोगों के साथ इंसानियत का सलूक करें, उनके साथ भलाई का मामला करें, उनकी नुसरत व मदद करें, उनकी परेशानी और तकलीफ में सरे हों। औलिया अल्लाह के आने का मकसद, औलिया अल्लाह के दरबार में जाने का मकसद और उनका पैगाम, उनकी तालीम यह है कि हम हर एक के साथ इंसानियत व भलाई का मामला करें और हर एक की खुशी व मुसरत में शरीक हो। औलिया अल्लाह के दरबार में जाने से आपस में भाईचारगी और कौमी एकजहती का पैगाम मिलता है कि हम एक साथ अच्छाई का मामला करें। औलिया अल्लाह के दरबार में सब बराबर है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है, गरीब है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक़्फ कर दी थी। इसलिए ये हर साल 15-16 दिसंबर को बड़े ही धूमधाम के उर्स मनाया जाता है। इंशाअल्लाह अगले साल बाबा का 100 साला उर्स मुबारक होगा, जो और ही पूरी शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। आपकी एक नामी वो चिकित्सा है जिसको मन चिकित्सा कहते हैं, जरा उससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, क्या आप उसके बारे में जरा बताएंगे? ये मंत्र चिकित्सा जो लिखा है, मंत्र चिकित्सा सरनाम सा केंद्र, ये कोई नया नहीं है, ये एक रूहानी इलाज है, ये पुराना इलाज है। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए 24 घंटे में अपना कुछ वक्त निकाल कर उनकी परेशानी को सुनते थे और उनके मुतालिक जो होता था उनकी परेशानी को दूर करते थे। या तो किसी के सर पर अपनी दुआ का हाथ फेरते थे, या उनको पानी दम करके देते थे, या उनको ताबीज या नक्श की हालत में कुछ दिया जाता था, या कुरान पाक की कोई आयत जो उनकी परेशानी के मुतालिक होती उसको पढ़कर दम कर दिया जाता था। ये पुराना तरीका है, ये हमारे दादा करते थे, फिर हमारे वालिद मोहतरम। तो 2019 में हम लोगों ने उसमें नए सिरे से शोधन किया है। हम और हमारे बड़े भाई वकील साहब और डॉक्टर अल्ताफ हुसैन और कई डॉक्टर जाकिर हुसैन, कई लोगों ने मशवरा किया है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी औलिया अल्लाह की करामात का ज़हूर हुआ है, जहाँ भी किसी ऋषि मुनि की करामत का ज़हूर हुआ है, उन सब जगहों से पानी लाया जाता है। या बेसिफा 11 जगह से पानी लाकर बनाया गया है और फिर पानी को 3 बार फिल्टर किया जाता है, फिर उसमें कुछ जड़ी बूटी मिलाकर पानी को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद आदमी की परेशानी और उसकी बीमारी से मुतालिक कुरान की जो आयतें हैं, वो आयतें पढ़कर इस पानी पर दम कर दी जाती हैं, तब ये पानी आबिशिफा बनकर तैयार होता है। ये लोगों की बीमारी को बहुत ही जल्द दूर करता है और ये लोगों के मन को शांति देता है। इससे इंसान का मन डाइवर्स होता है और ख़ासकर ये रूहानी इलाज है जिनसे इंसान के दिमाग को सुकून मिलता है। हमारे यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जब लोग दवा इलाज करके हार जाते हैं तब वो मंत्र चिकित्सा की तरफ मुतवज्जह होते हैं। इसलिए हम लोगों ने 2019 में इसको शोधन किया है। ये पुराना ही तरीका है। पहली बात तो आप बहुत ही मशगूल हैं आज, लेकिन आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात और कहना चाहिए, आपकी जो चिकित्सा के लोग हैं कहाँ से आते हैं? क्या लोकल से आते हैं कि दूर दराज से आते हैं कि प्रदेश से आते हैं? जरा इसके बारे में बताइए। हमारा जो पानी आबिशिफा बनाया गया है, इसको लेने के लिए अपने कुर्ब जवार के अलावा दूर दराज से लोग आते हैं। कलकत्ते से भी आते हैं, इलाहाबाद से भी आते हैं, चेन्नई से भी आते हैं और कानपुर से भी काफ़ी लोग आते हैं।
कानपुर एजेंसी अस्पताल के बगल में एक लालाजी टी वाले हैं, लालाजी टी वाले हैं। उनके पास जब भी कोई ऐसा मरीज आता है जो अच्छी दवा के बावजूद नहीं ठीक होता पाता है तो लालाजी उसे हमारे पास भेजते हैं। बम्बई से भी आदमी आते हैं, दिल्ली वगैरह से भी लोग आते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं, पिथौरागढ़ से भी लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से, नेपाल वगैरह से भी दूर दराज से लोग मंत्र चिकित्सा से लाभ उठाने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ रोजाना भीड़ काफी रहती है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन इतवार को, जुमरात को जो है और मंगलवार को काफी भीड़ होती है। जो आपका ये पता है, जो मुकाम है, जरा इसके बारे में तफ्तीश से बता दीजिए, कहाँ पड़ता है? ये हमारा मकान जो है मंत्र चिकित्सा केंद्र, ये हमारे दरबार सरनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है उसी में एक पोर्शन बना हुआ है, मंत्र चिकित्सा के नाम से मशहूर है। ये जगह बिस्मा के उत्तर साइड में शारदा नहर है, शारदा नहर से मिला हुआ मुत्तसिल गांव चंदनपुर है। ये शारदा नहर के बिल्कुल मिला हुआ गांव है चंदनपुर है। जैसे ही आप पुल पे पहुंचेंगे तो ऊपर मजार का बुलंद बना हुआ गुम्बद नजर आएगा जो है, और अगर इसको आप अपने मैप पे सर्च करेंगे जब भी सरनाम मंत्र चिकित्सा केंद्र लिखकर आएगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके लोग आए हुए हैं चाहने वाले, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और एक बहुत बड़ी हुजूम से लोग आए हुए हैं, बसों से आए हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो लोग दूर दराज से बाबा के उर्स में हाजिर हुए हैं उनके लिए हमारा संदेश ये है कि हर एक साथ इंसानियत और भलाई का मामला करें। हमारे यहाँ रोजाना लंगर चलता है, लेकिन 15-16 दिसंबर को लंगर शरनामी आम रहता है। इसमें 2 तरीके के लंगर होते हैं। एक लंगर मुसलमानों के लिए होता है जिसमें चने की दाल, रोटी और चावल वगैरह, मटर पुलाव वगैरह खिलाया जाता है। दूसरा लंगर जो हमारे हिंदू भाइयों का किया जाता है उसमें पूरी सब्जी खीर वगैरह होती है। दोनों लंगर बड़ा ही एहतमाम के साथ किए जाते हैं। सुबह जो है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक लंगर चलता है जिसमें